जी आ जाइए। अब सर। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ बैठिए बैठिए, किसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप ये मेल्स पढ़ लें तो प्लीज़ इनका प्रिंट आउट लेके मेरे रूम में आ जाइएगा और मुझे बताइएगा कि इससे आप क्या समझी हैं, क्लाइंट्स की क्या रिजर्वेशंस हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और हमें उनको क्या जवाब देना चाहिए। मैं बस फाइल तैयार करके आपके पास आती हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मैं आपको वहीं पे ब्रीफ कर दूँगा। ओके सर। प्लीज़ कैरी ऑन। हाय मर गई। आज तो सारे घर का काम कर करके ना कमर ही टूट गई मेरी। इसका खाना खराब हो, सारे घर का काम छोड़कर चली गई। कहाँ मुझे रानी से नौकरानी बना के रख दिया। सारे घर का काम काज करके मैं तो थक गई। अभी बर्तन भी रखे हैं किचन में धोने के लिए। ना मैं क्यों दूँ बर्तन, आखिर उसकी बेटी किस दिन काम आएगी। अब ये कहाँ रह गई। दुआ, अरे ओ दुआ। जी जी माम जान। मामी जान की कुछ लगती, कहाँ थी? पढ़ रही थी। पढ़ रही थी कि बच्ची, काम तेरा बाप करेगा? मैंने सारे घर का काम कर लिया और तू सिर्फ रोटियां तोड़ी। चल जा, किचन में जाकर बर्तन रखे हैं वो धो ले। खैर छोड़, इधर आ, आके मेरे पैर दबा। आए, आए। जोर भी लगा लो, जोर नहीं लगाया जा रहा। वैसे तो रोटियां 4-4 चाहिए और दिन में 4 बार चाहिए महारानी को। दबाने के लिए कह दिया तो जोर नहीं है हाथों में। खाना जाता कहाँ है इतना है? चल दफा हो जाके बर्तन दो। और हाँ, बर्तन धो कर ना कमरे में मत दुबक जाना, वापिस आके मेरी टांगे दबानी है। चल दफा हो। तो खाना खराब हो जाए, रोटियां तो 4-4 चाहिए और काम के लिए मौत पड़ जाती है। खाने दो राहिल को, उसको कह के ना एक काम वाली लगवाती हूँ। भाई मुझसे तो इतना काम नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकती इतना काम। मुश्किल से 4 बर्तन धो सकती हूँ, इतना काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं करूँगी। आए मेरी कमर गई। आए दुआ बेटा, ये आप क्यों कर रही हो? मामी ने कहा है कि जाके बर्तन धो, उसके बाद डाइनिंग साफ करो। आप छोड़ें इसको, जाओ अंदर जाओ बेटा। रात यहाँ अकेले? शबनम, शबनम। बेटा तुम आ गए? ये मुराद तो अकेला छोड़ के कहाँ चली गई है? अकेला कहाँ है बेटा, मैं इसके पास ही थी, बस फीडर बनाने के लिए गई थी। बेटा असल में शबनम की अचानक से तबीयत खराब होगी, उसका सर चक्कर आने लगा तो मैंने उसे सुहेल के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। अचानक क्या हो गया उसे? सुबह तक तो ठीक थी। वो उसका बीपी लो हो गया था। मेरी बात हुई सुहेल से, वो कह रहे डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी है। ड्रिप लगी है? किस क्लिनिक में? मुझे नाम बताना, देख कर आता हूँ। बेटा तुम क्या करोगे इस टाइम जाके, थके आ रहे आए घर पे। मेरी बात हुई उससे, वो लोग निकल रहे हैं वहां से, बल्कि पहुंचने वाले होंगे यहाँ पे। तुम इसके पास बैठो, मैं फीडर लेके आती हूँ।
आपकी ऑब्जर्वेशन तो वाकई बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छे से इन मेल्स को समझ के मुझे ब्रीफ किया। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आप इनके आंसर्स तैयार कीजिए। सर मैं अभी कर देती हूँ विद इन एन आवर। नहीं, ये कोई अर्जेंट टास्क नहीं है। आप कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ आइए और काम पे लग जाएं। फिलहाल मैं आपको एक मेल सेंड कर रहा हूँ, आप वो देख लीजिए। अब मैं अभी करती हूँ। थैंक यू सर। ब्यूटी विद ब्रेन। आराम से। क्या हो गया तो तुम्हें शबनम? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, मैं तो इसे नहलाने लेके जा रही थी, एकदम से इतने जोर के चक्कर आए वो। बस फिर अम्मा ने मुझे सुहेल के साथ भेज दिया। हालांकि मैं कह रही थी कि रमीज आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। नहीं, खाला ने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें सुहेल के साथ भेज दिया, ज़रूरी था। सुहेल तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं भाईजान, वो बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, थोड़ी अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, बाजार से कुछ फल और फ्रेश जूस ले आओ। भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे लूँगा आपसे? मेरे पास हैं पैसे, मैं लाता हूँ, मैं जूस लेके आता हूँ उसके लिए। चलो अब लेट जाओ तुम, फौरन रेस्ट करो, आराम करो, और ज़्यादा चलने फिरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब कैसा फील कर रही हो शबनम? ऐसा लग रहा है कि कमरा भी घूम रहा है। ठीक है, तुम बस आंखें बंद करके लेटो, आराम करो प्लीज़। सबीन, जी भाईजान। काम कैसा चल रहा है बेटा तुम्हारा? काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है। काम का तो मुझे पता था कि तुम बहुत ज़हीन और मेहनती हो, जल्द समझ जाओगी। बस मुझे फिक्र थी तो इदारे के माहौल और लोगों के बारे में। माहौल बहुत अच्छा है और मैं क्या, वहाँ पे काम करने वाली बाकी लड़कियाँ भी बहुत खुश हैं और मुतमईन भी हैं। इन्हें देख लो कैसे खुशगपियों में मसरूफ है। अरे भाई, अगर आप इसको इसी तरह बातों में उलझा कर रखेंगे तो ये अपना काम कब खत्म करेगी? और बीबी, तुम क्या खड़ी खड़ी हर वक्त बातें करती रहती हो? आप भी चलकर सो जाइए और इसे काम करने दीजिए। वैसे भी इसने सुबह मैडम बनकर ऑफिस निकल जाना है। अरे भाई, क्या तुम हर वक्त जासूस बनकर घर में घूमती रहती हो? तो घड़ी अपनी बहन के साथ बात नहीं कर सकता मैं? हालचाल नहीं पूछ सकता इसका? क्या ये जेल में है जो आप इसका हालचाल पूछ रहे हैं? अरे भाई, हट्टी कट्टी तो खड़ी है आपके सामने, चले हैं हालचाल पूछने। और बेबी, तुम किचन का काम खत्म करके ना मेरे और अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर देना, समझी? और आप क्या सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है आपका? चलिए, चलकर सो जाइए। अरे चलिए भी, हद हो गई। मामा, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी नई टीम तो बहुत ही अच्छी है। स्पेशली एक लड़की है उसमें, सबीन अहमद। शी इज़ ब्रिलियंट, मतलब प्रोडक्टिव और हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आंटी, आपके बेटे के पास ना घर में भी सिर्फ ऑफिस की बातें हैं। समीर, ऑफिस की बातें तुम वहीं छोड़कर आया करो। डोंट वरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको समझ आ गई आंटी की बात? आंटी, वैसे इतने दिन हो गए हम लोग कहीं मिलके आउटिंग पे नहीं गए, चले? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग पिकनिक प्लान कर लेते हैं। क्यों समीर? हम लोग पिकनिक की बात कर रहे हैं।
नो वे मामा, मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकूंगा, सॉरी। माय डियर फ्रेंड, आपसे किसी ने पूछा नहीं है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों आंटी? बिल्कुल, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछली बार भी तुम दोनों अकेले चले गए थे, अब मैं साथ जाऊंगी। वो पिकनिक नहीं थी वो। अच्छा खैर, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी, खाना तो लगाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आपको ही मैसेज करने वाली थी घर का पूछने के लिए, आपकी कॉल आ गई। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि घर का बंदोबस्त हो गया है। बिजली, गैस, पानी, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है और मालिक मकान भी बहुत अच्छी है, मेरी जानने वाली है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ बेटा? सब तो ठीक है, लेकिन एडवांस और किराया कितना होगा? अरे बेटा, एडवांस नहीं है, बस सिर्फ किराया देना होगा। यूटिलिटी बिल के बाद 15,000 मकान का किराया, बस। फिर तो ठीक है खाला, मैं इसी इतवार को शिफ्ट हो जाऊँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, घर तो बिल्कुल खाली पड़ा है, तुम जब चाहो शिफ्ट हो जाओ। खाला, मैं अभी इस बारे में भाभी को कुछ बताना नहीं चाहती, और ख़ास तौर पे आपके मोहल्ले में रहने का तो हरगिज़ नहीं। ठीक है बेटा, तुम मुतमईन रहो, मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाला, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह इस बच्ची का भला करे। शब्बो, मेरी जान, अपने इस पहरेदार को फारग कराया ना? बस सुहेल, थोड़े दिन का इंतज़ार है। शब्बो, अगर तू कहती है तो मैं किसी वकील से बात करूं? मतलब है कि खुला के कागजात बनवाऊं? ये तो तुमने बड़े काम की बात की, मैं तो कहती हूँ ये तो फौरन करवाओ। तो ठीक है, मैं आज ही आता हूँ किसी वकील के पास। शब्बो, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तू हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तू लाल जोड़ा पहन के दुल्हन बन के बैठी होगी और मैं आराम से तेरा घूंघट उठाऊंगा और तुझसे कहूँगा हमारी मोहब्बत जीत गई और हम एक हो गए। शब्बो, शबनम, तुम कितने अच्छे नजूबी हो, कितना अच्छा हाथ पढ़ते हो। तुम्हें पता है, रमीज ने भी मेरी शादी में मुझे यही कहा था, रमी तो आप पढ़ाए ना, ये कितना अच्छा हाथ पढ़ता, आप इसका हाथ, आप ये आपका हाथ पड़ेगा। जी भाईजान, मैं तो हुई नजूमी, मोहल्ले में सारी लड़कियों के हाथ देखता था, बस ये ही नहीं दिखाती थी। नहीं, मेरे ऑफिस से लड़का आ रहा है, मेरी उससे मीटिंग है, तुम जाओ, जाके मुराद को देखो, अकेला रो रहा हूँ। जी जी ठीक है। भाईजान, मेरी भी नमाज का टाइम हो गया, मैं पढ़ के आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सभी, मैंने दुआ के एडमिशन के लिए घर के करीब एक स्कूल में बात कर ली। नहीं नहीं भाई, मैं दुआ का एडमिशन वहाँ नहीं करवा सकती। बैठो बेटा, बहुत अच्छा स्कूल है, फीस भी मुनासिब है और घर के करीब है, दुआ को लाने ले जाने में आसानी रहेगी। अब ठीक कह रहे हैं भाई, अब वजह मैं आपको आके बताती हूँ, घर आके बात करते हैं इस बारे में। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर आ जाओ तो फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हेलो। जी सर। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? जी पूछिए। ये दुआ कौन है? आपकी छोटी बहन? नहीं नहीं सर, दुआ मेरी बेटी है। मैं ये कहने आया था कि
3 बजे मीटिंग का कह दें सबको। मैं सबको मेल कर देती हूँ। गड़बड़ हो गई सर। क्लाइंट को हमारा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, दोबारा शूट के लिए कह रहे हैं। अच्छा बोलो तो शूट हुआ है, फिर उन्हें मसला क्या है? उनका कहना है कि हमारे साथ मिस कमिटमेंट हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऐड आपको शूट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर शूट दोबारा नहीं हुआ तो उनकी एडवांस पेमेंट वापस की जाएगी और वो किसी दूसरी कंपनी से काम करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह तो हमारी रेप्यूटेशन मार्केट में ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तुम एक काम करो, एक्टर से डेट्स लो दोबारा से, इसको हम रीशूट करेंगे। पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। लेकिन एक मसला है बॉस। अब क्या मसला है? कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि हम लोगों को दोबारा एडवांस दे सकें। तुम डेट्स लो, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। ओके सर। नहीं सर, दुआ मेरी बेटी है। मैं कम इन साहब? आइए। मीटिंग के लिए मैंने सबको मेल कर दिया है, सब्जेक्ट भी भेज दिया है, तो रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी तब तक। कैंसिल कर दीजिए। जी सर। मैंने कहा कैंसिल कर दें। जी। सबीन शादीशुदा है। क्या मेरी आंखों का पहला ख्वाब टूट जाएगा? क्या मैं सबीन को पा नहीं सकूंगा? कुछ सामान तो नहीं भूल रही मैं? सबीन, ये पैकिंग क्यों कर रही हो? भाई दरअसल मैंने घर ले लिया किराए पे, इतवार के दिन हम शिफ्ट कर लेंगे। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे मशवरा तक नहीं किया? भाई मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन मैं मजीद आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझ पर बोझ कभी भी नहीं थी, ऐसा सोचना भी मत। चलो अपना ये सामान अलमारी में दोबारा रखो और जाने का सोचना भी मत। भाई प्लीज मुझे मत रोकिए। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुआ की तालीम है, उसे बड़ा करना है, जो कि मैं अकेले रह के पुरसुकून तरीके से कर पाऊंगी। भाई दुआ भाभी की बातों को बहुत फील करती है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। तुम्हारे ज़हनी सुकून के लिए तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मगर तुम जा कहाँ रही हो? घर कहाँ लिया है? पहले भाई वादा करें कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, क्योंकि मैं जाने के बाद सिर्फ आपसे ही राब्ता रखूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। दरअसल आबदा खाला है ना, उनसे मैंने कहा था कि मुझे कोई किराए का घर बता दें, बस उन्होंने ही ढूंढा है। अपनी गली में उनके घर के पास ही कोई घर है। आबदा खाला तो बहुत अच्छी खातून है, तुम उनके साथ रहोगी तो मुझे खुशी होगी। चलो, मेरी टेंशन खत्म हो गई। समीर। जी, कुछ कहा आपने? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे नया स्टाफ कैसा है, कैसा काम चल रहा है तुम्हारे ऑफिस में? जी मामा, मैं नए प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहा था। काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं। नो डाउट बेटा, तुम्हारा टीम सिलेक्शन वाकई बहुत अच्छा है, स्पेशली वो लड़की सबीन अहमद।
मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी। गजाला, तुम्हें पता है वो लड़की बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और ये उसका पहला एक्सपीरियंस है जॉब का। दैट्स ग्रेट। शी इज़ अ क्विक लर्नर। भाई ये मिस सबीन तो मुझे कोई बहुत ही ख़ास पर्सनालिटी लग रही है, वरना नुज़हत आंटी के मुंह से मैंने कभी किसी की इतनी तारीफ़ नहीं सुनी। तारीफ के काबिल तो वाकई वो है, बहुत ही बासलाहियत भी है और ख़ूबसूरत भी है। मगर बेचारी का नसीब देखो, छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई और फिर तलाक भी। सो सैड। ये तो वाकई बहुत अफसोस की बात है। बस इसलिए मुझे उससे उनसियत सी हो गई है। बहुत ही अच्छी आदत की बच्ची है वो। मुझसे उसने बहुत सी बातें शेयर की। गजाला बता रही थी कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली बेटे की खातिर। तो बच्चे? उसकी बेटी है और शौहर ने उसे पलटकर पूछा तक नहीं। बहुत ही बाहिम्मत लड़की है और जॉब करने का फैसला उसने सिर्फ अपनी बच्ची के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है। आंटी खैर ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रही हैं। बिल्कुल। शबनम, वहां बच्चे को अकेले सुलाकर तुम यहां बैठ के गप्पे मार रही हो। जिम्मेदारी का कोई एहसास है कि नहीं? इतना छोटा सा बच्चा हो, कैसे माँ हो तुम? तुम्हें बेटे का बहुत अरमान था ना, अब हो गया बेटा, तो संभाल लो उसे। पूरा दिन उसे मैं देखती हूँ, रात में अगर तुम देख लोगे तो कोई करामत नहीं आ जाएगी। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर मेरे बच्चे की तबीयत में किसी भी किस्म की कोई खाफियत बरकी ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। धमकी दे रहे हो मुझे? बकवास बंद करो और चल के मुराद को संभालो। चलो। नहीं संभालती, जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी कोई ज़र-खरीद गुलाम नहीं हूँ कि तुम्हारे घर को संभालूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं। एक नौकर रखने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, आ गए हुक्म चलाने। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरा मुंह तोड़ देंगे? मुझे सभी समझ रखा है कि मुंह में जो आएगा वो बोल देंगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। वो हशर करूंगी कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। करता हूं तुम्हारे इलाज में। इलाज तो मैं करूंगी इसका। अम्मा बस अब बहुत हो गई। ठीक कह रही तो, इसने तो अपनी असलियत दिखा दी। तौबा तौबा, कितनी गंदी जुबान है इसकी। अम्मा, हमें से जो हासिल करना था हमने कर लिया, अब इसे चलता करो। जान छुड़ाओ मेरी इससे। ताकि मैं सुहेल के साथ अपनी जिंदगी शुरू करूं। हाँ, कुछ करना ही पड़ेगा अब इसका, सोचती हूँ मैं। तुम कुछ बता रहे थे ना? डर गया था। हाँ, छोड़ो इसे। रा सबीन। जी भाभी। तुम्हारी सैलरी कब तक आएगी? अभी 10 दिन है महीना पूरा होने में। अच्छा, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए ना तो 40,000 मुझे दे देना घर के खर्चे के लिए और 10,000 अपने किराए के लिए रख लेना। भाभी 40,000 रुपये नहीं दे पाऊंगी। दरअसल मैं किराए के लिए घर ढूंढ रही हूँ। क्या क्या मतलब? अब क्या तुम अलग से घर लेकर रहोगी? मैं सोच रही थी कब तक आप लोगों में बोझ बन के रहूंगी। हाँ, नहीं मेरी बच्ची, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारे भाई का घर है, जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। अरे भाई, अब फिर अकेली कैसे रहोगी? दुनिया ना बहुत खराब है, ऊपर से एक बच्ची का साथ भी है, हैं? और हाँ, तुम्हें ना आज से किचन का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मैं खुद कर लिया करूँगी। तुम तो ना बस कमाने की फिक्र करो, हैं? तुम्हें तो पता है
कि तुम्हारे भाई की सैलरी में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम ऐसा करो, तुम जाके कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। है, चल चल, अरे जाओ ना, जाओ, मैं बना कर लाती हूँ चाय। है क्या सबीन के तलाक़ याफ्ता होने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तलाक़ याफ्ता होना कोई ऐसी कमी नहीं है जिससे मुझे फ़र्क पड़े, और ना ही एक बेटी की माँ होना कोई ऐब है। लेकिन मामा को एतराज़ हो सकता है, मगर खैर मैं उन्हें मना लूँगा, मैं उन्हें समझाऊँगा। कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी शादियां होती हैं जो किसी वजह से नहीं चल पाती, लेकिन फिर लोग मूव ऑन कर जाते हैं। वो वैसे भी सबीन को बहुत पसंद करती हैं, मान जाएंगी इंशाल्लाह। शबनम, शबनम, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? टाइम देखो तुमने, 10 बज चुके। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। बात सुनो, मैं और मेरी माँ तुम्हारे नौकर नहीं है जो पकवान बना बना कर तुम्हारे आगे रखते रहेंगे। और हुक्म चलाने का इतना ही शौक है ना, तो फिर मुलाजमा रख लो। अपने घर के काम कर लेने से कोई इंसान नौकर नहीं हो जाता। मेरी अम्मी और सबीन भी इस घर का काम करते थे, उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की इसमें। एक तो तुम अपनी मरी हुई माँ की मिसालें देना बंद करो, और अगर तुम्हारी पहली बीवी इतनी ही अच्छी थी तो क्यों दी तलाक उसे? और हाँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मूड, खुद जाके किचन में खाना बना लो। मर्दों के किचन जाने में कोई पाबंदी नहीं है। शबो, ये तेरा नाश्ता आ गया है। तेरी पसंद का है, हलवा पूरी है। हलवा पूरी? हलवा डलवाया ना इस दफा? अरे बहुत ज्यादा डलवाया है, जी भर के खाना है। पता है पिछली दफा बड़ा कम दिया था उसने। नहीं, इस बार ज्यादा ही है। अच्छा चलो ये पकड़ो, मैं किचन से ना ट्रे और प्लेटें लेकर आती हूँ, तो अम्मा के पास जाओ। ठीक है? ठीक है, चलो ना। फिलहाल बहुत दिल डरता है।